गुड मॉर्निंग गाइस एंड सत श्रीकाल टू माय यूट्यूब फैमिली। बड़ों को प्यारी पोना, छोटों को प्यार और नाल दियानु बिग पुच्छी। तो आज के सुबह की शुरुआत करते हैं और मैं अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ 2 गिलास गर्म पानी से। एंड आप बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। मैं 2 गिलास पानी पीकर करती हूँ एंड थोड़ा सा बालकनी में बैठकर नीचे का नज़ारा देखकर और न्यूज़पेपर पढ़कर। तो मैं कुछ एक दो न्यूज़ आपसे शेयर करती हूँ। गाइस, हमारे इंडिया में स्टार्टअप का बड़ा चलन है। तो अभी न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ है कि स्टार्टअप में भारत का दबदबा बढ़ा, पहली बार 5 शहर शीर्ष 100 में पहुंचा। सो विच इज़ अ गुड 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 थिंग फॉर आवर कंट्री। गाइस, एक ये न्यूज़ है, नौकरी के नाम पे 250 युवाओं को झांसा देने वाले घेरे में। तो मुझे समझ में नहीं आता गाइस, नौकरी इंसान की एक ज़रूरत होती है जिसको कि वो पैसे कमाने के लिए भी करता है, अपने आप को अपग्रेड और करियर बनाने के लिए भी करता है। तो प्लीज़ आपको पता है कि जो यंग एज लोग हैं वो अपनी जॉब को लेके कितने सेंसिटिव हैं आजकल, अपने करियर को लेके कितने सेंसिटिव हैं। तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ मजाक ना कीजिए, उन लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना कीजिए और ठगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस टाइम वो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं उनके पास पहले ही पैसे नहीं होते हैं। तो अगर आप ठगी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हो जाएंगे। तो प्लीज़ डोंट डू इट। ओके गाइस, सो और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर में, सिंस मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं अपना हॉरोस्कोप पढ़ती हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि नसीब तो उनके भी हैं जिनके हाथ नहीं होते, बट फिर भी लेट्स सी। बोलते हैं कि आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्य में सफलता मिल सकती है। शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। वाह 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 वाह। मैं बाकियों के लिए भी ग्लिम्स दे देती हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे सभी लोग हैं। तो आप प्लीज़ अगर अपना पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आज की ना सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अपनी सोच को बूढ़ा ना होने दें। पंजाबी में ना एक कहावत है, बुढ़ेपा बड़ा लानती। मतलब कि बुढ़ापे की उम्र में जो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये लानत भरा टाइम है, ये लानत भरा चाहे मजाक कह लो या ऐसे ही बोलते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि आजकल जो ओल्ड एज लोग हैं वो जिस टाइम पर ओल्ड एज होते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि इम्पोर्टेंस है। वो तब जीना चाहते हैं और जब तक वो ओल्ड होते हैं या तो उनकी बॉडी जवाब दे जाती है या फिर अनफॉर्चुनेटली जिनके लिए वो अपनी पूरी एज निकालते हैं उनके घर वाले जवाब दे जाते हैं। तो जितने भी ओल्ड एज लोग हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो ओल्ड एज हैं, मैं बस उनसे, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं ये सब चीज़ें शेयर कर सकूँ, बट मेरे घर में भी ओल्ड एज हैं, मेरे इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग उन लोगों के भरोसे मत रहो, आप अपना दिल यंग रखो, आप अपनी सोच को ओल्ड मत होने दो। हमेशा न्यू चीज़ें सीखने की कोशिश करो, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज़। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी में चले जाओ, बट हाँ थोड़ा बहुत न्यूनेस रखो अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारी चीज़ें न्यू यार, केले ले लो यार, केले वाली आंटी बहुत आवाज़ें लगा रही हैं। तो हाँ, दैट इज़ इट। सो कीप योर सेल्फ न्यू एंड अपडेटेड। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। आज जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं मूली लेकर आई थी और मैंने इस मूली को कद्दूकस करवा लिया है और अब इसमें मैं ना नमक लगा कर रख दूँगी। आज मूली के पराठे बनाएंगे। मूली में नमक इसलिए लगाया जाता है कि वो पानी छोड़ दे। मूली में अपने अंदर बहुत पानी होता है, तो वो पानी छोड़ दे, इसलिए नमक लगाया जाता है। तो गाइस, जो मूली थी ना, हमने उस पे नमक लगा के रख दिया था और अब ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद हमने उसका पानी निचोड़ दिया है। तो ये ऐसी हो जाती है मूली पानी निचोड़ने के बाद। वो पानी ना तो पीने लायक होता है ना यूज़ करने लायक होता है, एज़ पर माई नॉलेज एंड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कुछ तरीका पता है कि उस पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं नमक वाले, तो प्लीज़ आप मुझे बताओ। मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा अदरक,
धनिया, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सब कुछ अपने स्वाद अनुसार है। आप सब लोग अपनी किचन में परफेक्ट हैं तो आप लोग डाल सकते हो। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी है। जिसको घर में डालना हो उसके पराठों में डाल के बना दो, जिसको नहीं उसको बिना उसके बना कर दे दो। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोटी जनरली कैसे बनाती हूँ। मूली वाली सिंपल आटे का पेड़ा लिया और कोशिश करो कि ज़्यादा बड़ा आटे का पेड़ा मत लो, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा आटे का पेड़ा लो और उसको सेमी आधा बेलो, बस उसको थोड़ा सा बेलो और बेल करना, इसमें हल्का सा बेस पे आटा लगाओ और इसको ऐसे करके वापस रख दो सो दैट कि ये फटे नहीं। जनरली लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम मूली की रोटी बनाते हैं तो फटती है, तो इसमें आप मूली डालो जितनी भी आपको चाहिए एंड फिर उसमें थोड़ा सा ये लगाओ सूखा आटा। एक ट्रिक है जो कि मैंने सीखी है और ये फटेगी नहीं आपकी रोटी। और फिर इसको बढ़िया से मोमोज की तरह इस तरह से इसका वो बना दो गोल गोल, ठीक है। और फिर इसको एक हल्का सा टैप दे दो इस तरीके से। सूखा आटा लगाओ और इसको फटाफट से बेल दो। अब तवे की ऐसे। तो गाइस जो मूली थी ना, हमने उस पे नमक लगा के रख दिया था और अब ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद हमने उसका पानी निचोड़ दिया है। तो ये ऐसी हो जाती है मूली पानी निचोड़ने के बाद। वो पानी ना तो पीने लायक होता है ना यूज़ करने लायक होता है, एज़ पर माई नॉलेज एंड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कुछ तरीका पता है कि उस पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं नमक वाले, तो प्लीज़ आप मुझे बताओ। मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा अदरक, धनिया, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सब कुछ अपने स्वाद अनुसार है। आप सब लोग अपनी किचन में परफेक्ट हैं तो आप लोग डाल सकते हो। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी है। जिसको घर में डालना हो उसके पराठों में डाल के बना दो, जिसको नहीं उसको बिना उसके बना कर दे दो। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोटी जनरली कैसे बनाती हूँ। मूली वाली सिंपल आटे का पेड़ा लिया और कोशिश करो कि ज़्यादा बड़ा आटे का पेड़ा मत लो, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा आटे का पेड़ा लो और उसको सेमी आधा बेलो, बस उसको थोड़ा सा बेलो और बेल करना, इसमें हल्का सा बेस पे आटा लगाओ और इसको ऐसे करके वापस रख दो सो दैट कि ये फटे नहीं। जनरली लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम मूली की रोटी बनाते हैं तो फटती है, तो इसमें आप मूली डालो जितनी भी आपको चाहिए एंड फिर उसमें थोड़ा सा ये लगाओ सूखा आटा। एक ट्रिक है जो कि मैंने सीखी है और ये फटेगी नहीं आपकी रोटी। और फिर इसको बढ़िया से मोमोज की तरह इस तरह से इसका वो बना दो गोल गोल, ठीक है। और फिर इसको एक हल्का सा टैप दे दो इस तरीके से। सूखा आटा लगाओ और इसको फटाफट से बेल दो। अब तवे की ऐसे। इसको जैसे ही आप तवे पे डालोगे तो अगर आपका तवा गर्म है तो एक साइड से ऑलमोस्ट पकनी शुरू हो जाएगी, तो आप इसको इस तरह से पलटा लो। दिस इज़ अ साइन कि ऑलमोस्ट एक तरफ से पक चुकी है। मेरा ये मानना है कि रोटी अच्छे से सिके दूसरी तरफ से, तब उस पर ऑयल लगाओ। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसी ही शक्ल वाली रोटी पे ही ऑयल लगा देते हैं और वो ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करती है। बट अगर इस तरफ से ये ज़्यादा पक, जैसे कि ये पक गई ऑलमोस्ट, अब इस पर ऑयल लगाएं जैसे कि,
ऐसे जो देसी घी खाते हैं वो देसी घी लगाएं, जो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल या रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो अपनी रोटी पे रिफाइंड ऑयल खाएं। देखिए ये मेरी रोटी फूलना शुरू हो गई है। सो गाइज़, हमारे यहाँ पे तो एक मिथ है कि अगर रोटी फूलती है तो मतलब कि बंदे को बड़ी भूख लग रही होती है। सो ये एकदम बिल्कुल फूली फूली रोटी है और टू बी सर्व्ड विद बटर एंड टी। तो गाइज़ अब हो गया है शाम का टाइम और रात के खाने का टाइम। तो अब मैं बनाने लगी हूँ राजमा, जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे लवेबल एंड सबसे फेवरेट डिश है, विच इज़ राजमा एंड चावल। तो आई एम गोना मेक rajma. I will definitely share the step-by-step procedure on how to make rajma. This video is like this particular part of my video is not for our mothers and the professional cooks, because they would know how to make rajma in like मिनटों सेकंडों में। बट ये बेसिकली उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, और probably if they are trying their hands for the first time, and maybe for the boys who are living outside the country and they like rajma, they miss rajma. So I will just tell them step by step procedures and how that they can make rajma घर जैसा rajma. So guys, let's just start doing it. So कृपया इसे चाय समझने की गलती ना करें। ये राजमा है जो कि हमने बॉईल करके रखे हैं। राजमा के लिए एक छोटा सा प्रेप टाइम होता है पहले, जिसमें आप राजमा अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे भिगो के रख देते हो गर्म पानी में। अगर आपने पहले नहीं सोचा हुआ कि मुझे राजमा बनाने हैं तो 3 से 4 घंटे गर्म पानी में। एल्स अगर आप ओवरनाइट भी राजमा भिगो के रखोगे तो सुबह तक राजमा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड आई विल टेल यू कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, जिसमें कि आप बनाने लायक हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसके प्रेप टाइम के लिए मैंने क्या किया है, मैंने फटफट से प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया। अप्रॉक्सीमेटली आप हाफ एन इंच अदरक ले लीजिए, ऑलमोस्ट एक गट्ठा मतलब कि एक बंच ऑफ लहसुन ले लीजिए विच इज़ गार्लिक, एंड गो फॉर अनियंस। maybe you can take 4, let's take 4, because राजमा के साथ ग्रेवी भी अच्छी लगती है, और ग्रेवी ख़त्म हो जाए तो राजमा का इतना मज़ा नहीं आता। So take 4 medium size onion, and then you would need these tej patta, so that it gives nice flavor to your gravy. So let's just start. I forgot to mention that you need tomatoes as well, and along with that you would need red chili and the salt. These are the bare minimum masalas that you would need. And yes, important, we do not put turmeric or haldi in our rajma, because वो ऐसे ही beautiful color देता है, so we don't put haldi in rajma. And ये जो voice and the noise that you can hear, ta 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 ta, it is getting ready for the masala to be put into. So yeah, let's just start doing it. The very first thing that you put into your masala are the bay leaves, जिसको कि आप तेज पत्ता भी बोलते हो. Let them to go थोड़ा भुनो, and then we put this onion paste into it. Make sure that your oil is properly hot, so that the moment you put this onion paste into it, it will start getting golden. So I'll show you once my gravy is prepared, because this is the very initial stage. You just have to cook, you just have to let these onion, lasan and adrak to be cooked until it is properly brown, and the oil is being left over. So that means that your gravy is properly cooked. You know guys, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. I believe हाँ कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होती कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको इसकी स्मेल करवा सकूँ. मसाला इज़ टू गुड, इट्स स्मेलिंग यम. एंड व्हाट आई बिलीव इज़ जो भी खाना विच टेस्ट गुड, स्मेल गुड एंड लुक गुड, इट्स ऑलवेज यम, ऑलवेज यम. आपको ना गाइज इस स्टेज तक
प्याज और लहसुन अदरक को भुनना है इस स्टेज तक। अभी इसमें टमाटर नहीं डले हैं। एंड लुक एट द ग्रेवी का कलर, दिस लुक्स अमेजिंग। मैं ना आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ। सबका अपने अपने खाना बनाने में कोई सीक्रेट होता है, बट मेरा सीक्रेट है कि जब मेरा मसाला भून रहा होता है ना, तो मैं इसमें राजमा डाल देती हूँ। तो मैं ये राजमा डालने वाली हूँ। और इस राजमा को देख के प्लीज़ ये मत बोलना कि पानी फेंक दिया, डेफिनेटली नहीं। पानी ये रहा जो कि मैं बाद में डालूँगी, लेकिन ये राजमा मैं डालने वाली हूँ पहले, ताकि ये मेरे मसाले के साथ भुने। और जैसे कि कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग राजमा बनाते हैं, छोले बनाते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ बनाते हैं, तो उनकी उस ग्रेवी वाली चीज़ में ना या तो लहसुन अदरक का टेस्ट आ रहा होता है या फिर सिर्फ पानी का टेस्ट आता है। वो जो चीज़ बनाते हैं ना उसका टेस्ट नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मसाला भून रही होती हूँ ना, तब वो चीज़ उसमें डाल देती हूँ, ताकि साथ के साथ वो उसका फ्लेवर उस मसाले में आ जाए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी लास्टली जब पानी ऐड करूँगी। तो गाइस, जब आपके राजमा इस स्टेज पे पहुंच जाए ना, मसाले के साथ इस स्टेज पर, तो ये राइट टाइम है कि जो आपने राजमा का पानी रखा था, राजमा या छोले या जो भी आप बना रहे हैं उसका पानी रखा था ना, ये राइट टाइम है कि अब आप इसमें वो पानी ऐड कर दीजिए। ये अब इसमें क्या है, अब आप अपना कुकर बंद करेंगे और इसको सीटी आएगी तो ये अपना कलर ले लेगी। गाइस, ये अभी भी मेरे राजमा उसी स्टेज पे हैं, बस पानी डाल के मैंने अभी इसको रख दिया है। और बट ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट बन गए हैं बिल्कुल, लेकिन बने नहीं हैं। आई विल शो यू दी लास्ट शक्ल ऑफ माई राजमास। गाइस, मेरे हस्बैंड मेरे लिए गार्लिक ब्रेड एंड सैंडविच लेकर आए हैं। कल मैंने बनाया था शाम को कुछ, आज वो लेकर आए हैं घर के लिए। एंड यू वुड नॉट बिलीव इट इज़ सुपर यम। तो गाइस, प्रथा जारी रखते हुए लेज़ी बम जोक्स टाइम। पढ़ाई छोड़ के सब खेल रहे हैं आजकल पबजी। पढ़ाई छोड़कर खेल रहे हैं आजकल सब पबजी। बाद में जब नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो बच्चों बेचोगे सब्जी। मुझे पता है बहुत गंदा जोक है, कल से भी ज़्यादा गंदा जोक है, बट डोंट वरी, I will keep on coming up I'll keep coming up with more lazy bum jokes to entertain you, to सड़ाओ you basically. Guys, ये मेरे राजमा बन चुके हैं। आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये राजमा। ये बिल्कुल बन चुके हैं। और यहाँ पर मेरे राइस भी बन चुके हैं, राजमा एंड राइस। अगेन अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन, a very deadly combination guys. ओके गाइज, रात के बज रहे हैं 9:45 और अभी भी मेरा ऑफिस का काम चल रहा है। So thank you for watching my YouTube channel guys. Keep supporting, keep loving. That's what I needed. It will keep me motivated, and definitely you guys are supporting because I can see the reviews, I can see the views, and thank you for that. Rajma chawal was amazing. Thumbs up for that. The entire family liked it. So please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, Gurpreet Rekhi Zone, and don't forget to hit the bell icon. Done. Bye.